क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इतना बड़ा मसला है क्यों? ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्यों हिला रहा है? पाकिस्तान में पेट्रोल 321 रुपए लीटर तो हो चुका है, क्यों 500 से ऊपर भी जा सकता है? ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इतना बड़ा अजाब है क्यों? क्या आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का बंद सिर्फ दुनिया में जो 20% ऑयल की तरसील है ये इसको मुतासिर करेगा और कुछ नहीं? ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तान में 90% से ऊपर तेल की तरसील में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का किरदार था। आप गलत है कि 20% सिर्फ तेल इफेक्ट होगा। असल मसला इससे बहुत ज्यादा और गहरा है और यही मॉडर्न वॉरफेयर जिसे ईरान इस्तेमाल कर रहा है। मॉडर्न इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर नहीं चलती बल्कि केमिकल चेन्स, एनर्जी ग्रिड्स, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और रेयर मेटल्स पर डिपेंडेंट है। और इस सब का सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। ये सिर्फ 21 माइल्स का रास्ता नहीं बल्कि दुनिया के इकोनॉमिक बैकबोन का कंट्रोल सेंटर है। तेल सिर्फ फ्यूल का सोर्स नहीं, जब तेल और गैस रिफाइन होती है तो एक केमिकल निकलता है जिसको कहते हैं सल्फर, जो फिर बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और ये दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला इंडस्ट्रियल केमिकल है। सल्फ्यूरिक एसिड के बगैर कॉपर और कोबाल्ट एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते, लिथियम और रेयर मेटल्स रिफाइन नहीं होते और ईवी बैटरीज और पावर ट्रांसफॉर्मर्स इम्पॉसिबल हो जाते हैं। अगर ये स्ट्रेट 1 से 2 हफ्ते बंद हो जाए तो फैक्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज को हजारों डॉलर्स का नुकसान होता है। अगर 3 से 4 हफ्ते या महीनों तक क्लोजर हो तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक सेक्टर में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स नुकसान में चले जाते हैं। एनर्जी के बगैर टेक्नोलॉजी रुक जाती है। मशरिक वस्ता, मिडल ईस्ट से बहुत से एलएनजी सप्लाईज एशिया और ख़ास तौर पर ताइवान जाती है। अब ताइवान आपकी तरह सिर्फ इसको जलाने जलूने के लिए नहीं इस्तेमाल करता। ताइवान अपनी एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड एलएनजी पर डिपेंडेंट है और यहाँ सिर्फ 10 से 11 दिन का रिजर्व होता है। अगर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो डिजिटल इकोनॉमी और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में मैसिव स्लो डाउन हो जाता है। ताइवान में दुनिया की सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर कंपनी है जिसे हम TSMC कहते हैं, जो लगभग 90% एडवांस चिप्स प्रोड्यूस करते हैं। चिप्स के बगैर स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, डाटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सब रुक जाते हैं। अगर स्ट्रेट ज्यादा दिन के लिए बंद रहे तो ग्लोबल टेक सप्लाई चेन में 50% स्लो डाउन और बिलियंस का नुकसान हो सकता है। फूड सिस्टम भी चौक पॉइंट पर डिपेंडेंट है। मॉडर्न एग्रीकल्चर का आधा हिस्सा सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स पर चलता है। अगर एनर्जी और रॉ मटेरियल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कम हो जाती है और ग्लोबल फूड सप्लाई शॉक का रिस्क बढ़ जाता है। शॉर्ट टर्म में फूड प्राइसेस 30% तक बढ़ सकती हैं और कुछ महीनों में कहत का खतरा हो सकता है, खास तौर पर हमारे जैसे मुल्कों में। ग्लोबल ट्रेड भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर डिपेंडेंट है। साल भर में यहाँ से $1 ट्रिलियन के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो चल रहे होते हैं। अगर क्लोजर लंबा हो तो शिपिंग डिलेज, इंश्योरेंस कॉस्ट का बढ़ना और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में मैसिव डिस्ट्रप्शन हो सकता है। रेयर मेटल्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स की शॉर्टेज से ईवी और क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रीज स्लो हो जाती हैं और कार्बन ट्रांजिशन टारगेट्स डिले हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करता है, इंडस्ट्रियल मेटल्स को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को और फूड की पैदावार को। एक छोटा सा स्ट्रेट मॉडर्न सिविलाइजेशन का प्रेशर पॉइंट बन चुका है। अगर ये कुछ दिन बंद रहा तो ग्लोबल इकोनॉमी और $1 ट्रिलियन स्केल का नुकसान, मिलियंस ऑफ लोगों की जॉब्स, उनके रहन सहन सबको मुतासिर कर देगा। मॉडर्न इकोनॉमी सिर्फ तेल पर नहीं चलती, ये चलती है केमिकल चेन्स, एनर्जी ग्रिड और लॉजिस्टिक चेक पॉइंट्स पर। तेल सिर्फ पहला डोमेन है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वो मॉडर्न जगह है जहां मॉडर्न सिविलाइजेशन के कई डोमेन्स एक लाइन में खड़े हैं। 21 मील पानी की ये कितार मगर अरबों लाखों की तकदीर लिख रही है। ये सिर्फ ऑयल का मसला नहीं, ये दुनिया की सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी और सर्वाइवल का मसला है। एक छोटा सा स्ट्रेट मगर दुनिया का असल कंट्रोल यहीं छुपा है। अगर ये बंद रहा तो ना सिर्फ फ्यूल की कीमत बढ़ेगी बल्कि टेक्नोलॉजी, फूड और ग्लोबल ट्रेड भी बुरी तरह मुतासिर होगा। ये समझने की जरूरत है। तो सिर्फ पेट्रोल का मामला नहीं है। थैंक यू।